को बढ़ाएंगे। ये अपरोक्ष रूप से समर्थन करने वाले लोग जब हमारे जवान मारे जाते थे, जब हमारे जवान मारे जाते थे, ये पीछे बागपत से जुड़ चुके हैं उमेश श्रीवास्तव, उनसे जान लेते हैं कि वहां पर क्या स्थिति है। उमेश, बागपत में जो वोटिंग चल रही है, क्या परिस्थिति है वहां पर, क्या नजर आ रहा है, कितना लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, क्या जानकारी? क्या देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए राजनीति के महाभारत का प्रथम पर्व आज मनाया जा रहा है। डेमोक्रेसी का फेस्टिवल मनाया जा रहा है और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए मतदाताओं की कतार लगी हुई है, लगातार अभी भी लगी हुई है। 3 बजे तक की अगर पोलिंग परसेंटेज की बात की जाए तो नियर अबाउट 51% के आसपास की पोलिंग हो चुकी है और कुछ ही घंटों का अब ये चुनाव शेष रह गया है, मतदान के लिए कुछ ही वक्त बचा है। तो लिहाजा ऐसा लगता है कि बागपत इस बार पोलिंग परसेंटेज के मामले में फर्स्ट डिवीजन से पास होगा और उम्मीद की जा रही है कि शायद डिस्टिंक्शन मार्क से पास हो जाए पोलिंग परसेंटेज के लिहाज से। ये बागपत की बात है। इसके अलावा मेरठ में भी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो रहा है, कैराना में भी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो रहा है। हाँ, थोड़ी सी छुटपुट घटनाओं की खबर जरूर आई थी कैराना में, लेकिन वहां भी शांतिपूर्ण ढंग से ही मतदान संपन्न हो रहा है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बिजनौर में भी मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहा है। ये एक सुखद संदेश बागपत की धरती से मैं दे रहा हूं। और बागपत में जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला है, त्रिकोणीय क्या, ये जो डायरेक्ट फाइट यहां पर हो रही है, एक तरफ गठबंधन के प्रत्याशी जयंत चौधरी हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सत्यपाल सिंह हैं। यहां पर जो जंग है वो चौधराहट की जंग है कि चौधरी कौन है बागपत का। क्या सत्यपाल सिंह जो 2014 में जीते थे वो चौधरी की अपनी जो चौधराहट है वो बरकरार रख पाएंगे या जयंत चौधरी इस बार उनको मात दे देंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल बागपत का जो सियासी इतिहास रहा है बेहद दिलचस्प रहा है और 2014 में अजीत सिंह यहां हार गए थे। अजीत सिंह राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया हैं, लेकिन 2014 में उनको हार का सामना करना पड़ा था और तीसरे नंबर पर वो आए थे। इस बार चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके बेटे जयंत चौधरी बागपत से चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ाई बेहद दिलचस्प है, गठबंधन वर्सेस बीजेपी का ये पूरी लड़ाई है। पूरी लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और उमेश जो जानकारी दे रहे थे, पहला चरण और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है और खासतौर पर बागपत से बता रहे हैं, तो आगे जो चरण होने वाले हैं उनके लिए उत्साहवर्धक ये टॉनिक कह सकते हैं हम, ये काम करने वाला है, क्योंकि बढ़ चढ़कर लोग यहां पर वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 75% से भी ज्यादा मतदान अगर यहां पर रिकॉर्ड किया जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। शुक्रिया उमेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर से चर्चा पर लौटते हैं और संजय जी आपकी तरफ से जवाब का इंतजार कर रहा हूं मैं। जी देखिए, मैंने कहा पुनीत जी, किसी भी समस्या का निराकरण करने के लिए यदि बातचीत होती है, सरकारें रहती केंद्र में आवंटन की बात है, उस बात को मैं मानता हूं, इस बात को। लेकिन देखिए, सबसे पहले ये आज 1, 2, 4, 5 साल की समस्या नहीं है। ये समस्या सन 1967 से लेकर आज लगभग 52 वर्ष हो गए, जब 2019 में भी आज हम वही चीजों को बातचीत कर रहे हैं कि आखिर नक्सलवाद कैसे समाप्त होगा। सबसे पहले नक्सलवाद को कहीं ना कहीं खात्मे के लिए, नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए एक वैचारिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता है। इस देश के अंदर में जनमानस बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, हम अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, राजनीतिक दल के लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो शायद किसी के हितों की नहीं रहती। इस विषय पर कम से कम एक मतभेद होने की आवश्यकता है। हम कितने सफल हुए 15 साल में, कितने असफल हुए, एक अलग विषय है कि वो जनता देखेगी। लेकिन इन 15 वर्षों में हमने ईमानदारी के साथ में नक्सल को समाप्त करने के लिए हमने भरपूर प्रयास किया। जिस 2003 के पहले तक जगदलपुर, जो कि एक मुख्यालय है, वहां से लोग आगे नहीं जा पाते थे। आज मैं आपको कह रहा हूं कि कोर दूरस्थ फॉरेस्ट तक लोग प्रवेश करते हैं, सड़क, पानी, बिजली। हमने 4-4, 6-6 नए झीलों का निर्माण किया। कांग्रेस ने नहीं किया निर्माण, कांग्रेस ने तो छोड़ दिया था मध्य प्रदेश के समय में। हमने वहां पर विकास पहुंचाया, हमने वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम प्रकार के विषयों को खड़ा किया। ये नक्सलवादियों जो अभी कह रहे थे, मेरे मित्र कह रहे थे, देखिए इनकी पॉलिसी क्या है, आपने बातचीत क्या किया, इसका खुलासा करिए। आज भी इतनी बड़ी शहादत होती है, ये बातचीत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे का प्रश्न चिन्ह क्या है? क्यों बातचीत हो रही है? आखिर आपके स्टैंड क्यों नहीं है? 4 दिन पहले नक्सलियों ने एक बयान दिया कि हमारे वादे पूरे नहीं किए सरकार ने। आखिर क्या कमिटमेंट किया लोगों ने? सरकार के पहले चुनाव के समय उन्होंने नक्सलियों के साथ में क्या कमिटमेंट किया? रोकना चाहूंगा संजय जी, आपको रोकना चाहूंगा। सीरियस नोट पर हमको ये सोचना चाहिए
और गंभीरता से। और विकास जी को मैंने कहा भी कि जब हम बात करते हैं नक्सलवाद क्षेत्रों में मतदान की और गंभीरता की बात करते हैं, कैसी परिस्थितियों की बात करते हैं, बड़ी मुश्किल से लोग वहाँ पर जा रहे हैं, शर्म भी आनी चाहिए कुछ तो, और सभी को आनी चाहिए कि आज भी इतने सालों तक इतना पैसा और इतने संसाधन, इतने जवानों की ड्यूटी लगाने के बाद भी आज हम उस त्रासदी को झेल रहे हैं, परेशानी को झेल रहे हैं। जिम्मेदार आप दोनों हैं। आप दोनों को मिलकर अगर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो बहुत अच्छे से और आसानी से निकल जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। ऐसी जनता को भी आप लोगों से उम्मीद है। जनता आप लोगों की तरफ देख रही है, इस बात का ध्यान रखिए।